दोस्तों एमपी हाई कोर्ट ने सीका वर्सेस अवनीश जजमेंट के अंदर साफ साफ ये बोला है कि हम मेंटेनेंस के लिए एक ऐसी फौज तैयार नहीं कर रहे हैं जो मेंटेनेंस के भरोसे खड़ी रहे, उसके वेट के अंदर रहे। यानी कि जो भी कमाने में सक्षम है अब उसको कमा के खाना पड़ेगा, मेंटेनेंस के भरोसे किसी को भी नहीं रहना है। तो यहाँ पे अब पति लोगों का इस जजमेंट के जरिए से फायदा होने वाला है और आगे भी मैं आपको कई सारे ऐसे जजमेंट बताने वाला हूँ। इस जजमेंट की मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, आपको इसका लिंक भी दूंगा और आपको बिल्कुल अंत तक बने रहना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों सबसे पहले तो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूं। जैसे बहुत से लोगों का ये कहना हो रहा है कि पिछले कुछ वीडियो के अंदर मैं जजमेंट का लिंक नहीं दे रहा हूं, व्हाट्सएप पे जाके जजमेंट को लेना पड़ता है। तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है, बहुत ही बड़ा कारण है और ये कारण भी आप ही के फायदे के लिए रखा गया है। आगे मैं इस कारण का खुलासा करूंगा तो आप खुद मुझे धन्यवाद देंगे कि सर आपने बहुत अच्छा किया था। पर आज मैं जो सीका वर्सेस अवनीश जजमेंट की बात कर रहा हूं तो इस जजमेंट का मैं आपको लिंक दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस जजमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मामले के अंदर लगा सकते हैं। पर यहाँ पे मेन बात यह है कि आखिरकार इस मामले के अंदर एमपी हाईकोर्ट ने पति के पक्ष के अंदर क्या क्या बातें कही है। तो पति के पक्ष के अंदर एमपी हाईकोर्ट ने यह कही है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है तो वो पति से मेंटेनेंस ना ले, उसको मेंटेनेंस के भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए हाथ पे हाथ रख के कि उसको मेंटेनेंस मिलेगा इसी वजह से वो नहीं कमा रही है। अगर वो सक्षम है, कमा सकती है, वेल एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड है तो उसको खुद को अपना जॉब करना चाहिए, मेंटेनेंस के भरोसे उसको बिल्कुल भी बैठे नहीं रहना चाहिए। इस मामले के अंदर पत्नी के पास में मास्टर डिग्री होती है कॉमर्स के अंदर और उसके पास में डिप्लोमा भी होता है, ट्रेडिंग के अंदर वो कोर्स वगैरह कर रखी होती है और ऐसे में फिर भी वो पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट का साफ साफ कहना होता है कि आप कमाने में सक्षम है तो अब आपको कमा के खाना चाहिए। पर इस मामले के अंदर हाई कोर्ट के द्वारा पूरी तरह से पत्नी के मेंटेनेंस को बंद नहीं किया गया है। जैसे पत्नी का नीचे कोर्ट से 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस बना था, उस मेंटेनेंस को घटा के हाई कोर्ट ने 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कर दिया कि आप खुद सक्षम है तो अब आगे आपको खुद को कमा के खाना चाहिए। तो इस जजमेंट से पति लोगों को कोई खास फायदा नहीं मिला है। अगर उनकी पत्नी वेल एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड है, वो जॉब कर सकती है, खुद कमा के खा सकती है। ऐसे में भी अगर पति लोगों के ऊपर हाईली मेंटेनेंस लगा हुआ है तो उस मेंटेनेंस को पति लोग कम करवा सकते हैं इस जजमेंट की कॉपी को लगा के। जैसे इस मामले के अंदर पत्नी के मेंटेनेंस को हाईकोर्ट ने कम कर दिया तो आपका भी मेंटेनेंस इस तरीके से कम हो सकता है। पर दोस्तों आप चिंतित बिल्कुल भी मत होइए, परेशान बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के टॉप 10 सिलेक्टेड ऐसे जजमेंट है, 10 ऐसे जजमेंट है जिसकी सहायता से देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर अगर आपका मामला चल रहा है मेंटेनेंस का तो उस मेंटेनेंस को आप बंद करवा सकते हैं। और चाहे कोई सा भी मेंटेनेंस का मामला क्यों ना हो, 125 सीआरपीसी का हो, डीवी का हो या फिर एचएमए सेक्शन 24 का हो, किसी भी केस के अंदर अगर आपका मेंटेनेंस लगने वाला है फिर लग चुका है तब ये जजमेंट आपके पूरी तरह से काम आने वाले हैं। सभी मामलों से रिलेटेड ये 10 जजमेंट है, इनकी कॉपी को अगर आप लगाएंगे, कोर्ट को कन्विंस करेंगे तो आपको पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी पत्नी वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, खुद कमा के खा सकती है, शारीरिक रूप से सक्षम है, उसको किसी के मेंटेनेंस के भरोसे बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद अपना भरण पोषण कर सकती है, मेंटेनेंस खुद कमा के खा सकती है, तो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर वो पत्नी बिना कारण के ही पति से अलग रह रही है, उसके पास में कोई उपयुक्त कारण ही नहीं है, तो ऐसी पत्नी को भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर वो झूठे केस कर रखी है बिना वजह तो उसको भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो तमाम ऐसे मामलों के अंदर 10 जजमेंट काम आने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको सीका वर्सेस अवनीश जजमेंट के बारे में बताया, तो इसका लिंक तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। पर अगर आप इन 10 जजमेंट को लेना चाहते हैं तब आपको ये जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। इन 10 जजमेंट को लेने के लिए आपको व्हाट्सअप के ऊपर बोलना है, तब आपको वहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करवा दी जाएगी और आपको 10 जजमेंट वहाँ से मिल जाएंगे। तो 10 जजमेंट तो आपको ऐसे मिलेंगे और एक जजमेंट सीका वर्सेस अवनीश को लेना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। या आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर यानी फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।